हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे टोमेटो फीवर आउटब्रेक की। क्या ये इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमको देखने के मिल रहे हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। डू कनेक्ट, वहाँ पे हम बहुत सी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। नाउ सी, कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई, लैंसेट जर्नल है, एक काफ़ी जाना माना जर्नल है ये, कि जो टोमेटो फीवर के केसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और एक तरह से लैंसेट जर्नल ने एक अलर्ट दिया इन राइजिंग केसेस के बारे में इंडिया में। पहली बात तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम टोमेटो फीवर बोल रहे हैं ना, तो ये एकदम से मिसलीडिंग टर्म है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ टोमेटो की वजह से या टमाटर की वजह से ये फीवर होता है। बेसिकली ये एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। उस तरह का ये फीवर आपको होता है। और क्योंकि यहाँ पे आपके शरीर में इस तरह के ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं जो थोड़ा से आपको लाल टमाटर की तरह नज़र आते हैं, तो किसी ने कभी टोमेटो फीवर कह दिया होगा तो वो टोमेटो फीवर के नाम से फेमस हो गया। बट यहाँ पे टमाटर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह का वायरल डिजीज़ है ये, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, जैसे कि एक्सपर्ट्स इसको बोलते हैं। तो आप इसको प्रिंट मीडिया में भी बहुत जगह इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि बहुत तेज़ी से फ़िलहाल ये फैल रहा है। केरला में काफ़ी केसेस देखे गए और यहाँ पे देखा जा रहा है जो बच्चे जिनकी उम्र 1 ईयर to 5 ईयर, 1 से 5 साल के बीच में है, वो ज़्यादा खतरे में हैं। एडल्ट्स में अगर ये फीवर हो रहा है तो उनका इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन 1 to 5 ईयर्स छोटे बच्चों का क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और बेहतर हो रहा होता है, तो वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो बच्चों पर ये एक किस्म की आफत है। ज़्यादातर मामले आपको केरला में जितने भी केसेस आए, आपको 1 से 5 साल के बच्चों के नज़र आएंगे। इससे आपके चेहरे पे एकदम जलन होने लग जाती है, मुंह सूखने लगता है, प्यास नहीं लगती, तेज़ बुखार, बॉडी पेन्स बच्चों को होने लग जाती हैं, छाले भी हो सकते हैं मुंह पे। ये इसके कुछ लक्षण हैं। टोमेटो फ्लू देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरह के रैशेज हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बच्चों की बॉडी पे। और ये जो ब्लिस्टर्स का कलर रेड कलर का है और शेप इनकी अगर आप देखेंगे थोड़ा टमाटर जैसी है, तो इसलिए इसको टोमेटो फ्लू का नाम जो है वो दे दिया गया। अब जो इसके सिम्टम्स हैं ना टोमेटो फ्लू के, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं कोविड, जो कोरोना आपका वुहान वायरस था, उससे मिलते जुलते इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन दोनों को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डॉक्टर से राइट टाइम पे चेकअप करा के आप पता करा सकते हैं कि कौन सा वायरस है। लेकिन टोमेटो के फ्लू के केस में, वायरस के केस में, आप ब्लिस्टर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोविड में भी हमने कुछ लोगों का देखा था कि कंप्लेंट आया था ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, लेकिन सबको ये कंप्लेंट नहीं थी। अब ये जो वायरस है, इसको आप एक नया वेरिएंट मान सकते हैं। वायरल हैंड फुट माउथ डिजीज़ जो आपकी होती है, उसका ये एक नया वेरिएंट है, एक नए तरीके से इन्फेक्शन हो रही है। उन लोगों में ज़्यादा खतरा है, एक तो जैसे मैंने बताया 1 to 5 ईयर के बीच में जो बच्चे हैं, या फिर आपके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स कि उनको पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो उन लोगों पे ज़्यादा खतरा है इस बीमारी का। सिम्टम्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके सिम्टम्स जानना। स्किन इरिटेशन हो रही है, बॉडी में दर्द हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, नॉशियाटिक फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, खांसी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, घुटनों में जॉइंट्स जो हैं आपके जोड़ों का दर्द हो रहा है, हैंड्स का कलर चेंज हो रहा है। तो ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। लेग्स, हैंड्स का कलर भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए इसका चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे है, कि किस तरह से ये फैल रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। पहले स्किन टू स्किन कांटेक्ट, किसी के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं स्किन टू स्किन, तो आपको ये चीज़ हो रही है। जो एयर ड्रॉप्स हैं सलाइवा के, वो भी ट्रैवल एयर से करके दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के साथ यूटेंसिल्स, उसके बर्तन शेयर कर रहे हैं, उसके खिलौने शेयर कर रहे हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास आप जाएं। फीवर को कंट्रोल, देखिए कोई स्पेसिफिक दवाई इसके लिए नहीं है। अब जो सिम्टम्स जैसे फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो है डॉक्टर आपको दवाई देते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को पानी या बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा पिलाते रहें। डिहाइड्रेशन इस केस में नहीं होना चाहिए। तो प्रिवेंशन की बात करें, अच्छा हाइजीन आप मेंटेन रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो सिक बच्चे हैं, जो बच्चे बीमार हो चुके हैं, उनको आप थोड़ा आइसोलेटेड रखिए। इस तरह का आपको बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे।
अब इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे क्योंकि ये यहाँ पे हमने चिकन पॉक्स से क्यों इसको कंपेयर करें, क्योंकि ब्लिस्टर्स, रैशेस जितने बॉडी पे हो जाते हैं, बट चिकन पॉक्स और ये दोनों अलग अलग वायरस से हैं। दोनों का इंक्यूबेशन टाइम, चिकन पॉक्स के केस में जब आपको इन्फेक्शन हो गई 14 to 21 डेज़ में आपको सिम्टम्स दिखेंगे, इसमें 10 डेज़ में दिखेंगे। और मेडिसिन दोनों की अलग अलग हैं। वैक्सीन जो हैं चिकन पॉक्स की अवेलेबल है, लेकिन हैंड फुट माउथ डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और ये जो आपका हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये उतना इन्फेक्शियस नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, देखिए जब भी इस तरह की कोई बीमारी आती है ना, तो यूट्यूब तो आजकल कितना कंटेंट बन रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी आने लग जाती हैं। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक रीसेंट पब्लिकेशन ही था, उसमें लिखा गया कि ये ब्लिस्टर्स एकदम इतने बड़े भी हो जाते हैं कि टोमेटो के साइज़ के हो जाते हैं। तो ये टोटली गलत है। अगर आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल ये एक वायरस की वजह से ये बीमारी हो रही है। छोटे छोटे 4 to 6 mm के रेड स्पॉट्स आपको स्किन पे दिखेंगे, इतने बड़े बड़े कुछ बबल्स टाइप, या फिर टोमेटो जितने तो लेजेंड्स जो हैं या जो दाने हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड देयर इज़ नो कनेक्शन विद टोमेटोज़। और पीछे से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी रिसेंटली आई हैं केरला से कि ये जो नई एंडेमिक डिजीज़, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ये डिज़ीज़ है, तो 82 केसेस वहाँ पे रिपोर्ट किए गए, और भी केसेस टाइम के साथ ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए अलर्ट जो है कर्नाटका में भी दिया गया है टोमेटो फ्लू का। अब कॉजेज़ यही हो सकते हैं कि एक तो वायरस से ये हो रहा है, इंटेस्टाइनल वायरस से। एडल्ट्स में इतना नहीं है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो उनकी बॉडी इस वायरस के खिलाफ लड़ लेती है। लेकिन अगर कोई एडल्ट घर में ये वायरस लेके आ रहा है और उस घर में छोटे बच्चे हैं, तो उस बच्चे को इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगी। बट जैसे मैंने आपको कहा, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाएगी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, और कोई भी वैक्सीन इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा, बेसिक हाइजीन जो है वो आप मेंटेन रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए। अगर कुछ भी इरिटेशन, रैशेस हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। और बीमारी से बचने के उपचार ये आप अलग अलग देख सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह के, जैसे टोमेटो फ्लू है, इस तरह से अलग अलग फ्लू अलग अलग सीजन में आप देखते हैं कि कभी ना कभी आते रहते हैं। इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फ्लू पैंडेमिक चलता है, पैंडेमिक में ऑलरेडी अभी हम लोग हैं, H1N1 स्वाइन फ्लू इतना फैला था। तो इस तरह के अलग अलग वायरसेस आप देखते हैं टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जिनके अलग अलग टाइप्स, सब टाइप्स, क्लैड्स एंड सब क्लैड्स जो हैं वो होते हैं। ये सब उनमें चेंज होते रहते हैं वायरसेस, तो उनके नाम जो हैं वहाँ से बनते रहते हैं, जैसे हमने कोरोना के केस में भी देखा। बाकी देयर इज़ अ डिफरेंस, सीजनल फ्लू और पैंडेमिक फ्लू में फ़र्क है। पैंडेमिक जो एकदम ग्लोबली पूरी दुनिया में फैल गया, सीजनल जो पर्टिकुलर सीजन में आता है, हम बोलते हैं मौसम चेंज हो रहा है इसलिए खांसी जुकाम हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो है। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस टोमेटो फ्लू। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे लास्ट में, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमारे कोर्सेज़ के बारे में, अपनी प्रिपरेशन आप डेफिनेटली जो है आसान कर सकते हैं। देखिए आपने एक बार प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप आगे पीछे के कोर्सेज़ लेंगे, वहाँ पे आपको एक ही टीचर पढ़ाएगा, आपको नहीं पसंद आया तो आपको लगेगा कि आपका मनी जो है वो ब्लॉक हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए UPSC CSC कैटेगरी में आपको कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बेस्ट एजुकेटर्स से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कितनी सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। आप एक सब्जेक्ट का एक टीचर भी जो आपको पसंद है उसको पकड़ लेंगे, या किसी टॉपिक के लिए एक टीचर, दूसरे टॉपिक के लिए दूसरा टीचर, जैसे आपको पता चलता है अपनी रिसर्च से। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बाकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं, देखिए आप यहाँ पे कोड वीरो UPSC यूज़ कर सकते हैं, और डिटेल के लिए यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर VIRO UPSC कोड आप यूज़ कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश वहाँ पे करेंगे। फिजिकल नोट्स भी 26 अगस्त तक ही आपको मिल रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट भी आप एनरोल ये कोड यूज़ करके कर सकते हैं खुद को। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में है। ये टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और एकेडमी को चुनने का, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे बेस्ट सजेशन यहाँ पे रहता है कि आपके पास वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपको जिससे पढ़ना है आप पढ़िए। बेस्ट एजुकेटर्स से आप यहाँ पे देख सकते हैं, महिपाल सर हैं, सिद्धार्थ अरोरा सर हैं, मृणाल सर हैं, सौरभ पांडे सर हैं। तो आप एक सब्जेक्ट, अगर सपोज़ आप इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू करें, तो बाकी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट भी आपको बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे। नाउ UPSC GS सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। कोड आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, इसको एकदम याद कर लीजिए, वीरो UPSC। 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा इससे।
आइकॉनिक में आपको मेंटोर भी दिया जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन में एक हेल्पिंग एड रहेगा। अगर एक साथ पैसे नहीं दे सकते, आप ईएमआई पे ले लीजिए, ईएमआई पे करने का तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी। यूपीएससी बैचेस शुरू हो रहे हैं, 25 से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। सो दैट इज़ इट। कोई भी डिटेल इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल ऑन दिस नंबर, ये जो नंबर आपको दिख रहा है आप इस पर कॉल कीजिए। अगेन आई वुड से ये VIRO UPSC कोड जो है ये लगाइए, 10% डिस्काउंट लीजिए। और इससे रिगार्डिंग आपको जब आप मेरा कोड यूज़ करें कोई भी दिक्कत आ रही है, आई एम देयर टू हेल्प यू, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।